ब्रह्म ज्ञान के लिए चार बातें हैं। एक तो अभय विद्या, देह के बूढ़ा होने के, बालकपने के, जवानी के जैसे अवस्थाएं बदलती है, ऐसे मृत्यु भी एक अवस्था है। तो मरने का डर छोड़ दो। जहां मौत नहीं जा सकती वो तुम आत्मा हो, उसका ज्ञान धारण करो, अभय विद्या का आश्रय करो। नानक कहते निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। एक है अभय विद्या। इस अभय विद्या के बिना सारी विद्याएं आ जाए फिर भी आदमी के दुखों का अंत नहीं होगा। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। लौकिक विद्या का मूल्य है अपनी जगह पर, उसकी श्रेष्ठता है, उसकी गुणवत्ता है, लेकिन लौकिक विद्या के साथ साथ अगर आत्मविद्या नहीं है तो मनुष्य पूर्ण सुखी नहीं होता, पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। तो एक अवस्था है अभय विद्या, दूसरी विद्या है साम्य विद्या। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिना। जो ब्रह्म विद्या से संपन्न है उसको ब्राह्मण में, गाय में और हाथी में, सब में पांच भूत प्रकृति के और उनमें चमचम चमकता चैतन्य दिखेगा। ये साम्य अवस्था है। उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। लेते देते खाते पीते साम्य अवस्था वाला उसी आत्मा के ठिकाने में होता है। तीसरी विद्या है ईश्वर विद्या। गीता में ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है और पहले वो ईश्वर की सत्ता है। तुम सुबह उठते हो तो पहले होता है मैं जहां से उठता है वह ईश्वरत्व है। फिर मैं गोबर गणेश हूं, मैं चुगलू हूं, मैं मंगलू हूं, मैं नारायण हूं, मैं प्रदीप हूं, मैं टेटिया हूं, मैं प्रेम जी हूं। ये मैं सब कचरा सुना हुआ, उसका असर बाद में होती है। पहले नींद में से उठते हो मैं हूं। पत्नी कंबल हटा सकती है, अलार्म घंटी बजा सकता है, नींद में से तुम्हें रोज वो ईश्वर जगाता है। अगर ईश्वर न हो तो तुम नींद में से जग नहीं सकते हो। जयराम जी की अलार्म घंटी बजा सकता है और पत्नी या पति कंबल हटा सकते हैं नींद में से, तो वही तुम्हारा चैतन्य परमात्मा ईश्वर तुम्हें जगाता है। तो गीता में ईश्वर विद्या है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर सबके हृदय में बैठा है। आप कोई शुभ कर्म करते हो, लोग चाहे उसकी निंदा करें, फिर भी शुभ कर्म करते हो तो वो उसके अंदर से हिम्मत और मदद मिलती है। ये ईश्वरी विद्या आदमी को नम्र बनाती है। ईश्वरी विद्या आदमी को गुण ग्राहक बनाती है। ईश्वरीय विद्या आदमी में धैर्य देती है। ईश्वरीय विद्या आदमी में स्नेह देती है। ईश्वरीय विद्या आदमी में ईश्वरत्व जगाती है। दुनिया की सारी विद्याएं आ जाए और ईश्वर विद्या ना आ जाए तो आदमी अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। नेपोलियन कोई कम आदमी नहीं था और विद्याएं तो थी। हिटलर, सिकंदर, ये कोई जैसे तैसे आदमी नहीं थे और विद्या में तो प्रवीण थे। ईश्वर विद्या के अभाव के कारण हाय हाय करके मर गए। तो गीता में तीसरी विद्या है ईश्वरीय विद्या। भक्ति मानस सब में प्रिय है। जो भक्ति मान है मुझे प्यारा है। चौथी विद्या है ब्रह्म आत्मिक एकत्व विद्या। ये आत्मा ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा दोनों एक है। जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा है वही आत्मा होकर बैठा। जैसे घड़े का आकाश वही महाकाश और जो महाकाश वही घड़े में आकाश। तो ईश्वर विद्या और ब्रह्म आत्मा एकत्व विद्या को, अभय विद्या को और साम्य विद्या को
इन चारों विद्या को जिसने आत्मसात कर लिया उनको बोला जाता है आत्म साक्षात्कारी पुरुष। भगवान का दर्शन करने वाले पुरुष से भी आत्म साक्षात्कारी पुरुष ऊंचा माना जाता है। भगवान का दर्शन तो शाकुनी ने भी कर लिया था। 3 प्रकार के भगवत दर्शन माने जाते हैं। एक तो भगवान का श्री विग्रह देखा, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण कन्हैया लाल है अथवा सौम्य मूर्ति है, सांत्वना प्रदान कर रहे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजावरम। तो समझो राम जी का चित्र देखते 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 कब मिले मेरे राम जी, सिया राम के दर्शन हो जाए। बस रोज चिंतन करते, चौपाइयाँ दोहे गाते 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 आपके मन में कुछ प्रेम उभरा, कुछ संसार की आसक्ति कम हुई और चिंतन करते करते रात को सो गए और सपने में सिया राम जी देखे, सपने में कृष्ण कन्हैया देखे, सपने में देखे अपने शिव जी भोला को। ये सामान्य दर्शन है जयराम जी की। जैसे आप और हम बातें करते ऐसे भगवान प्रकट हो जाए, जैसे आप हम एक दूसरे को देखते ऐसे भगवान का विग्रह, जैसे तोतापरी गुरु के आने के पहले रामकृष्ण की ऐसी श्रद्धा भक्ति कि काली माता के चित्र से माँ काली प्रकट हो जाती थी और रामकृष्ण के हाथ से भोग लेकर खाती थी, रामकृष्ण के हाथ से फूल लेकर माता जी सूंघती थी। माता जी रामकृष्ण के हाथ से फूल लेकर सूंघती थी, उनके हाथ से खाना लेकर भोजन लेकर खाती थी। ये मध्यम दर्शन है। जब तोतापुरी गुरु ने कहा कि तुम दीक्षा ले लो, तो रामकृष्ण ने कहा मेरे को तो माता जी का दर्शन होता है। बोले माता जी का दर्शन होता है, माता जी आती है और फिर माता जी आई तब तक खुशी और माता जी चले गई तो तुम जैसे थे वैसे के वैसे। माता जी का उत्तम प्रकार के दर्शन से अभी तुम बाकी हो, गुरु के बिना वो उत्तम दर्शन नहीं होता। बोले बाबा जी थांबा, आप थोड़ा रुको। बाबा जी आप रुको, मैं माता जी से पूछ के आऊं। गए दक्षिणेश्वर के महाकाली मंदिर में, मोह 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 मोह, थोड़े विरह भक्ति में आए, मां प्रकट हुई। मां तोतापुरी गुरु बोलते मेरे से दीक्षा ले लो, माने का बहुत जरूरी है। बोले मां फिर तुम्हारे दर्शन का फल क्या? बोले ये मध्यम दर्शन है, उत्तम दर्शन तत्वज्ञानी गुरु के द्वारा होता है। मां तो 50 साल की मेरी भक्ति का फल क्या, तुम्हारे दर्शन का फल क्या? मेरे हाथ से तुम भोजन लेती हो, मेरे हाथ से तुम पुष्प लेती हो, मेरे हाथ से तुम प्रसाद स्वीकार करती हो, मां फिर तुम्हारे दर्शन का फल क्या? माने का मेरे दर्शन और सेवा का फल ये है कि घर बैठे ब्रह्मज्ञानी गुरु आए हैं और दीक्षा देने की तुझे प्रेरणा और उत्साह दिला रहे हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का, मध्यम दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव को अपने सहज स्वरूप का अनुभव हो जाए। अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हनुमान जी नन्हे भी बन जाते थे, विराट भी बन जाते थे, उड़ान भी भर लेते थे और ज्योतिषी का रूप भी धारण कर लेते थे। ऐसे हनुमान जी ने भी राम जी की सेवा की। राम जी का मध्यम दर्शन तो हो गया था, फिर भी सेवा की और राम के उपदेश से हनुमान को राम तत्व का उत्तम दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया। अर्जुन को भी कृष्ण का दर्शन तो हो गया था, फिर भी अर्जुन विषाद योग में विराट रूप देखकर भयभीत हो रहा है। जब कृष्ण का उपदेश मिला तो कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ, अपने आत्मा का ये उत्तम दर्शन होने के बाद अर्जुन के सारे शोक मिट गए, सारा मोह मिट गया। नष्टो मोह सुमूर्ति लब्ध हुआ। ऐसा नहीं कि नष्टो मोह ईश्वर लब्ध हुआ, ईश्वर तो पहले ही उपलब्ध थे। अभी भी आपको हमको ईश्वर तो उपलब्ध है, लेकिन उसका अनुभव दर्शन नहीं हुआ।
ये सत्संग के द्वारा बुद्धि में संस्कार पढ़ते पढ़ते, थोड़ा साधन करते हुए बुद्धि से गंदगी निकलते निकलते आखिरी गुरुदेव की कृपा का झटका लगता है और ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। अगर आपको साक्षात्कार हो गया तो आपका तो मंगल होगा, आपकी वाणी जो सुनेंगे उनके भी पाप कटने लगेंगे। आपको उत्तम दर्शन हो गया भगवान का तो आपका दर्शन करने वाले को भी पुण्य होगा। साधुनाम दर्शनम पातकनाशनम, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई। ब्रह्म आत्मा एकत्व का जो अनुभव आखिरी है, ये चौथी विद्या जो है ब्रह्म आत्मा एकत्व की, ये अगर आपको हो गई, पच गई ये विद्या, समझ में आ गई तो आपका तो मंगल होगा। आपकी आंखों से जो वेव से जो ओरा निकलेगी वो जिन पर पड़ेगी उनका भी मंगल होगा। 500 वर्ष पहले नानक जी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। विज्ञानी उसे ओरा कह दें, ऊर्जा कह दें, ओरा कह दें, लेकिन वह ब्रह्म रस के कण बरसाती। आपकी वाणी जहां से उत्पन्न होगी परमात्मा के अनुभव को छूकर। नेता बोलता है तो लेक्चर और भाषण होता है, लेकिन संत बोलता है तो सत्संग हो जाता है। बोलने की जीभ तो वैसे की वैसे, सुनने वाले कान भी वैसे के वैसे हमारे, लेकिन संत की वाणी सुनते हैं तो पुण्य होता है सत्संग सुना, और नेता का भाषण सुनते तो भाषण ही होता है। उत्तम वक्ता की पहचान क्या? वक्ता का लेक्चर उपदेश सुनकर श्रोता बाहर निकले तो बुद्धिमान समझ सकता है कि ये किसी झगड़ाबाज नेता का लेक्चर सुनकर आए हैं, कि किसी एक्टर के गाने सुनकर आए हैं, कि किसी कथाकार की कथा सुनकर आए हैं, कि कौन पहुंचे हुए ब्रह्मवेता की ब्रह्मरस से स्पर्श करती हुई आत्म शांतिदायी वाणी सुनकर बाहर निकले। बुद्धिमान पहचान सकता है श्रोता के चेहरे से। ऐसे धड़ाकेबाज वक्ता होते ना तो श्रोता बाहर निकलते बस बीड़ी फूंकते, ये वो उपद्रव टाइप के होते, तो समझ लो कि झगड़ाबाज किसी भाषणकर्ता का भाषण सुन के आया, कहीं आग लगा दी, कहीं हड़ताल कर दी, कहीं इनकलाब पुकार दिया, कहीं नारेबाजी कर ली, तो मान लेना चाहिए कि उसी विचारों को सुनकर आ रहे। लेकिन बाहर निकलते चित्त में प्रसन्नता हो, व्यवहार में शुद्धि आती हो, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान हो, चित्त की शांति, हृदय में की शांति चेहरे से फुट पड़ती हो, तो समझ लेना चाहिए कोई आत्मा परमात्मा एकत्व विद्या में निपुण कोई ब्रह्मवेता के दीदार करके लौटे हैं, ब्रह्मवेता की वाणी सुनकर अपने पाप ताप मिटाकर लौटे हैं। नारद जी ने ठीक कहा है, संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए योग परम औषध है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध के मैदान में, तस्मात् योगी भवा अर्जुना, इसलिए अर्जुन तू योगी हो। बाबा जी कैसे योगी बने? संसार में रहते हुए। हाँ, हम संसार नहीं छुड़ाएंगे, डरना मत, संसार में रहते हुए भी कर सकते हो। तुम संसार ही हैं, हम संसार में रह के करें। इतना डर लगता है संसार छोड़ने का कि संसार मेरे के भक्ति करे, संसार मेरे के भक्ति करे। हाँ बाबा, संसार मेरे के भक्ति करो, लेकिन संसारी होकर भक्ति मत करना। संसार में तो भले रहो लेकिन संसारी मत बनना। पानी में तो नाव भले रहे लेकिन नाव में पानी नहीं घुसेड़ना। जयराम जी की, आप तो संसार में भले रहो लेकिन संसारी बनना मत। मैं माई हूं ऐसा सोच के भजन करोगे तो योग नहीं होगा। मैं भाई हूं, मैं हिसार वासी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ जाट हूं, मैं वाइस चांसलर हूं, ऐसा करके भक्ति करोगे वाइस चांसलर जी सुन लो तो बरकत नहीं आएगी भैया। मैं तेरा हूं और तू मेरा है, ऐसा करोगे तो आपका योग हुए बिना रहेगा नहीं। प्रभु मैं तेरा तू मेरा, बस संसारी मत बनी हो। मैं तेरा तू मेरा,
शरीर अगले जन्म में ये शरीर नहीं था, अगले जन्म की पत्नी नहीं है, अगले जन्म का पति नहीं, अगले जन्म के दोस्त नहीं, लेकिन अगले जन्म में तू तो मेरा था, मैं तेरा। बचपन में तू मेरा, मैं तेरा। अभी भी तू मैं, दुख के समय भी तू मेरे साथ है और सुख के समय भी तू मेरे साथ है और बीमारी के समय भी तू मेरे साथ है, तंदुरुस्ती के समय तू मेरे साथ है और मर जाता हूं तो परलोक में भी तू मेरे साथ है। स्वर्ग भोगने के समय भी तेरी सत्ता और नरक का पाप भोगने के समय भी तेरी सत्ता। मैं ताड़ा तू मेरा। ऐसा सोच लिया, आपका योग आसान हो जाएगा, क्योंकि भगवान में आपकी मैंपना होगा। जिसको अपना मानते हो उससे प्रीति होने लगती है। जब प्रीति होने लगती तो आप भगवान से प्यार करोगे तो योग हो जाएगा। समझो तुम्हारा प्यार कीड़ी की चाल का है, कोई बात नहीं। समझो अपना प्यार कंगाल जैसा है, मान लिया, कोई फिक्र नहीं। मानो अपन कंगाल हैं और भगवान महासम्राट है, तो कंगाल के द्वार सम्राट आए तो कंगाल अपनी झुग्गी झोपड़ी के अनुसार उसका सत्कार करेगा। लेकिन सम्राट जब कंगाल को अपने महल में बुलाता है तो अपनी औकात, अपनी हस्ती के अनुसार देगा। कीड़ी चलती अपनी चाल से, लेकिन गरुड़ के तरफ चल रही है और गरुड़ को पता चले कि कीड़ी मेरे लिए चल रही, तो गरुड़ तो दो पांख घुमाए तो कीड़ी के तो हजारों दिन की यात्रा हो जाए। ऐसे हम कीड़ी की चाल चल रहे हैं लेकिन तेरे होके चल रहे हैं। कार को बोलो हम तेरे, तो वो तो जड़ है। मकान को कह दो कि हे मकान हम तेरे हैं। रुपयों को कह दो कि हे रुपए हम तेरे हैं, तो भी रुपए कोई उठा के ले जाए तो बोलेंगे नहीं कि सेठानी गहने रुपयों के लिए तू रो रही थी, हम जा रहे हैं। नहीं, वो तुम्हारे नहीं बनते। लेकिन भगवान को तुम बोलो भगवान हम तेरे हैं, तू हमारा है, तो भगवान सचमुच में आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। केवल अपने नाते की स्मृति करो तो आपका योग बन जाता है। भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहांतर की भी प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान धीर पुरुष मोहित नहीं होते, डरते नहीं कि मैं मर जाऊंगा। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। मृत्यु के समय याद करो कि शरीर छूट रहा है, ये तो शरीर तो बदलेगा, बूढ़ा होगा, जवान था बूढ़ा हुआ, मौत के शरण से गुजरेगा, फिर नया शरीर मिलता है। ये शरीरों की मौत हो रही, मैं मर सकूं ऐसा नहीं, मैं तो तेरा बालक हूँ, सतपुरुषों का बालका, मरे न मारा जाए। इस प्रकार की मरते समय भी स्मृति रह जाए तो आपका आत्मा अमर परमात्मा के धाम में पहुंच जाएगा, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे के गर्भों में भटके और फिर गटर में बहे, ऐसा दुख सदा के लिए छूट जाएगा। हरि ओम, हरि हरि ओम। जिनकी 45 साल से उम्र ज्यादा है, हाथ की उंगलियां मिलाकर हाथ गोद में रखें। बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आती ऐसा करने से। और 45 साल से कम उम्र है, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ दोनों गुड्डों पे है। गहरा श्वास। हरि हरि ओम। फिर से गहरा श्वास, खूब गहरा। हरि हरि
फिरत प्रभु आइयो, फिरत प्रभु आइयो, परियो तव शरणाय, परियो तव शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। हरि हरि ओ। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावै वास। हरि हरि ओ। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। हरि हरि ओ। उससे प्यार करते जाओ, उसकी शांति में डूबते जाओ। वो बड़ा दयालु है, बड़ा करुणा वरुणालय है। वो साकार भी है, निराकार भी है। उसके साकार रूप की भी भक्ति हो सकती है और उसके निराकार स्वरूप की भी भक्ति हो सकती है। वो मेरा आत्मा है, मेरे साथ है, आनंद स्वरूप है, इस भावना से निराकार की भक्ति हो सकती है और निराकार की सत्ता से साकार है। मधुर आनंद, अद्भुत शांति, सुंदर परमात्मा प्रीति, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वो प्रभु, प्रसन्न वदन वो परमात्मा अपनी भक्ति पर संतुष्ट होकर मानो आप पर नजर डाल रहे हैं। साकार भगवान आपको निहार रहे हैं, निराकार भगवान आपके भाव का रसपान कर रहे हैं। हम उसी परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिसके ध्यान में नानक जी पावन हुए थे। हम उसी अकाल पुरुष का सुमरन चिंतन करते हैं जिसमें कबीर जी करामतों का खजाना ले आए थे। हम उसी प्रभु का चिंतन करते हैं जो राम रूप लेकर अवतरित होता है, तो कभी श्याम रूप लेकर, तो कभी संतों के अंतःकरण में अवतरित होता है। नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, प्रेरणा अवतार के रूप में, साक्षी अवतार के रूप में जो व्याप रहा है, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं।
हरि हरि ओ। भीतर ही भीतर से प्यार करते जाओ, उसकी शांति में, उसके माधुर्य में सराबोर होते जाओ। जिस परमेश्वर ने ऐसे घोर कलयुग में कली दोष निवारक और आत्म शांतिदायक हरि कथा का हमें अवसर दिया, उस हरि को हम प्रणाम करते हैं, उस प्रभु को हम दुलार करते हैं, जो प्राणी मात्र का आत्मा बन बैठा है, समान रूप से सर्व का आश्रय दाता और ज्योतियों की ज्योति है। उस ज्योति स्वरूप परमेश्वर का हम चिंतन करते करते, प्यार से स्तवन करते करते, प्यार से उसके नाम का उच्चारण करते करते अपने हृदय के दोषों को अलविदा दे रहे हैं और हृदय को उसके प्यार से पावन कर रहे हैं। हरि ओम। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। अब भी सुधर सकती हो बिगड़ी बाजी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी कुछ समाजू। भगवान का होकर भगवान को भज। कुछ समाज जो विकारों के तरफ घसीट के जा रही इंद्रियां, विकारों के तरफ और पाप के तरफ घसीटने वाले भाव है, उन भावों को छोड़कर भगवान को प्रेम से भज भैया, तो अभी अनेक जन्मों की बिगड़ी बाजी अभी सुधर सकती है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी कुछ समाजू। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। वस्तुएं मेरी नहीं है, साथ में नहीं चलेगी। मित्र कुटुंब का मिला कहने भर को मेरा है, लेकिन शरीर भी मेरा नहीं तो वो बेचारे मेरे कब तक। मेरा तो तू है और मैं तेरा हूं। हरि ओम। मधुर शांति, मन की मनसाएं मिटती जाए, संसार के भोग और विकार और द्वेष के वे विचार शांत होते जाएं और भगवत भक्ति और भगवत प्रीति का रस उभरता जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजू। जो बीत गई उसको भुला दे। किसी से बदला लेने का अब सोच मत, कर्म बंधन मत बना। जो हो गया हो गया। बाहर निकलूंगा, इसको ठीक करूंगा, उसको ठीक करूंगा, नहीं। तू अपने मन को ही ठीक कर ले, ताकि भगवान से मिलकर भगवानमय हो जाए। हरि ओम। वो आनंद स्वरूप है। संतों के निगाहों के द्वारा अपनी करुणा मणुआ बरसा सकता है। संतों की वाणी के द्वारा वो हमारे पाप
संताप मिटाने के वचन सुना सकता है। हम उसी प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो कभी संत के हृदय से तो कभी अपने अंतरात्मा की प्रेरणा से वो हमारी उन्नति कर रहा है। हम उस परमात्मा का ध्यान चिंतन सुमरण करते हैं। हम उसी को प्यार करते हैं जो ज्योतियों का ज्योति होकर बैठा है, अंधकार से परे है, तमसा परम उच्चते है। ऐसे परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, दुल्हार करते हैं। हे मेरे रब तेरी जय हो। हरि ओम।